यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक गोरखपुर लोकसभा सीट पर हर किसी की नजरें हैं। यहां इस वक्त अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन बीजेपी से सांसद हैं। इससे पहले 1998 से 2014 तक इस सीट पर बीजेपी का विजय रथ बिना रुके दौड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने यहां रिकॉर्ड तोड़ 25 साल सांसदी जमाई। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर कुल 19 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें से 6 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार हिंदू महासभा, 1 बार जनता पार्टी, बीजेपी ने 8 और 1 बार सपा ने जीत दर्ज की है। मगर सीएम का क्षेत्र होने की वजह से ये इलाका हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। बीजेपी ने रवि किशन शुक्ला को मैदान में उतारा। नए जिले के सामने समाजवादी पार्टी से राम निषाद को 2019 में टिकट दिया। बसपा का सपा के साथ चुनावी करार था उस वक्त और यहाँ पर सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा। रवि किशन 7,17,000 कुछ वोटों उन्हें मिले। उसके बाद राम निषाद को 4,15,000 वोट मिले। रवि किशन 3 लाख वोटों के अंतर से जीत गए थे 2019 में। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, गोरखपुर की सीट जो है वो पर्टिकुलर किसी आदमी की सीट नहीं, वो पूरा हिंदुत्व पे मान लीजिए या मठ जो मठ है उस पे एकदम केंद्रित है। और गोरखपुर ऐसे देखा जाए तो कभी एक समय ऐसा था कि यहाँ गुंडों का राज बहुत ज्यादा हो गया था। कभी यहाँ पे ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच बहुत लड़ाई छिड़ी थी एक समय। तो आज की डेट में भी अगर हम गोरखपुर को देखें तो ये बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है और बीजेपी इसमें लगभग हर बार जीतती है, चाहे बीजेपी जीते चाहे हिंदू महासभा जीते, लेकिन जिसका सपोर्ट अगर बीजेपी कर रही है वही जीतती। और आज की डेट में भी 2024 में भी ये सीट अगर देखा जाए तो बीजेपी को ही जीतनी चाहिए। लेकिन एकदम ये वैसे ही है कि आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि अमित शाह से उनकी कोई भी बात पटती नहीं है और उत्तर प्रदेश 24 में जो भी इलेक्शंस हुए हैं अभी तक अगर आपने गौर किया हो 6 चरण में, तो 4 से 5 चरण में उनकी फोटो हर बैनर से नदारत जी। हर जगह अगर उनकी बातें की गई हो तो अमित शाह और मोदी जी ही अपनी बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी की बात कहीं नहीं हुई है। विगत 1 चरण से अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ बैनर्स में उनकी फोटो दिखाई जाना शुरू मोदी जी ने भी जिक्र किया एक आध बार उसके बाद, और अभी रिसेंटली मोदी जी ने उनकी बढ़ाई भी की है। लेकिन ये कब हुआ है ये देखिए, आप गौर करिए कि जब ठाकुर लॉबी बीजेपी से अपोज करना शुरू कर दी और उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दी तो इनको कहीं ये पता चला कि आदित्यनाथ इसमें इन्वॉल्व है, माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। अब ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात क्यों ठाकुर लॉबी आज की डेट में बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है। पूरे देश में अगर आप जाके देखिए तो जितने भी मुख्यमंत्री ठाकुरों के हुआ करते थे या क्षत्रिय समाज के हुआ करते थे उनको बीजेपी ने हटा दिया। जो लगभग 70-80 सीटें उनको मिली थी पिछले बार लड़ने के लिए, उससे भी ज्यादा मिली थी, वो हट के इस बार 20-22 सीटें हो गई। कहीं ना कहीं हर आदमी के दिमाग में है, उत्तर प्रदेश के ठाकुर क्षत्रिय लोगों के दिमाग में, कि अगर 2024 में 300 से ज्यादा सीट एनडीए गठबंधन को मिलती है तो विद इन ए मंथ योगी आदित्यनाथ जी को हटा के किसी और को सीएम बना दिया जाएगा। क्योंकि आपके जो गृह मंत्री हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी रह गए तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनकी और अमित शाह की दोनों के बीजेपी में घड़े एकदम अलग अलग हैं, दोनों के समर्थक एकदम अलग अलग हैं। इसी में अगर आप देखिए नितिन गडकरी को अगर आप देखिए तो उनका एक अलग घड़ा है। यानी कि अगर एक ऐसे दिमाग से सोचिए तो बीजेपी के अंदर 3 बड़े घड़े हैं। 3 पार्ट्स में बीजेपी आज की डेट में डिवाइड है। पहला जिसमें मोदी और अमित शाह है, दूसरा कि योगी आदित्यनाथ का, और तीसरा इनका घड़ा। तीनों लोग अलग अलग हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर हट जाते हैं उत्तर प्रदेश से तो ये मान के चलिए ठाकुर लॉबी पूरी की पूरी साफ है, बीजेपी से कोई भी आदमी नहीं रहेगा। दूसरी एक चीज आप देखे होंगे, अखिलेश यादव जी ने 4-5 जगह ये तंज कसा कि पूरे बैनर से सिर्फ एक आदमी दिखता है, वो मोदी जी। इनके न घटक दल दिखते हैं न मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी दिखते हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब सिंपल से ये समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें गायब हैं।
सब कुछ अमित शाह की वजह से। अब बात आती है आपकी सीट की। देखिए, आपने ही एक आंकड़ा बताया कि इसमें 5 से 6 बार कांग्रेस जीती, एक बार समाजवादी पार्टी जीती। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये तो है, ये सीट हराई जा सकती है या हारी जा सकती है। क्योंकि आंकड़े देखे तो 8 बार ही बीजेपी जीती और कुछ 7 बार ही इंडिया गठबंधन का आंकड़ा लगाए अगर हम। हाँ, यानी कि लगभग 50-50 की फाइट है। मैंने एक सेंटेंस बोला कि हराई जा सकती है या हार सकती है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हार जाने का मतलब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से लड़े कि हार जाए, और हराई जा सकती है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी या जो ठाकुर समाज है वो इस बात से डरा हुआ कि अगर 300 सीट आती है तो योगी आदित्यनाथ की भी सीट चली जाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ जी अपनी सीट बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस सीट पे उस तरीके से फाइट नहीं करेंगे जिस तरीके से वो हर जगह फाइट करते रहे हैं अभी तक। तो ये मान के चलिए ये सीट भी इनकी फंसी हुई है। और अखिलेश यादव जी की एक बात याद रखिए, वो बोल रहे हैं बार बार हम 79 सीटों पे जीत रहे हैं। तो वो ठीक है, वो हो सकता है पिछले शुरू के 3-4 चरण में उन्होंने वो चीज नहीं सोची हो, या मॉब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा था वो नहीं समझ पाए हो। लेकिन एक चीज उनको 3 चरण के बाद समझ में आ चुका था कि हम पूरा का पूरा पूर्वांचल जीत सकते हैं, और ये पूर्वांचल का ही पार्ट है गोरखपुर। तो ये मान के चलिए यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी या बीजेपी बहुत आसानी से वहां जीत जाएगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के सारे समर्थक इनडायरेक्टली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ की जातीय समीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा हमेशा से रहा है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक निषाद जाति के वोटर हैं। यहाँ पर 4 लाख वोटर निषाद समाज से आते हैं, जबकि यादव और दलितों की संख्या भी 2-2 लाख है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 1.5 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं। इसके अलावा 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोट है। भूमियार और वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 1.5 लाख की है। तो अगर इस समीकरण देखिए, इस पूरे समीकरण को देखिए तो लमसम बीजेपी के 50% वोटर हैं और नॉन बीजेपी 50% वोटर है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बोला नहीं, हमारा पूर्वांचल में कभी भी आप हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं देखे। हिंदू मुस्लिम हम मिल के रहता है। इस गोरखपुर सीट में भी मुसलमान बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट करते हैं या मठ के उस आदमी को वोट करते हैं जो मठ से जुड़ा होता है। आज अगर ठाकुर और ब्राह्मणों की लॉबी को देखा जाए तो ठाकुर में जो आक्रोश है वो 50%, लगभग 2-2.5 लाख वोटर ठाकुर के वहाँ के हैं, और वो वोटर इतना इन्फ्लुएंशियल हैं, इतना प्रभावशाली हैं अदर लोगों पे कि वो जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट पड़ ही जाना है। तो ये मान के चलिए कि ये सीट इस तरीके से फंसी, अगर जीत भी गई बीजेपी तो मुश्किल से 30,000-40,000 वोटों से जीते तो जीते, ये मान के चलिए अंदर खाने कहीं ना कहीं यही सेट है कि इस सीट को इनको हरवाना है। और ये हार योगी आदित्यनाथ जी की नहीं होगी। ये सबको समझे कि अगर ये सीट हारती है तो अमित शाह की है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश वही देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को एक साइड लाइन कर दिया गया, बस आम जनता को दिखाने के लिए उनको भाषण दिया जा रहा है कि आप यहाँ रैली कर लीजिए, वहाँ रैली कर लीजिए। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि उनको अलग थलग करके रख दिया अमित शाह ने। खैर, यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक गोरखपुर लोकसभा सीट पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।